आज हम चर्चा करेंगे आपसे दमा की बीमारी के बारे में। तो दमा की बीमारी के बारे में चर्चा करेंगे, उसमें बताएंगे आपको कि दमा की बीमारी किन किन कारणों से स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि आपको बचना है। जैसे कि चर्चा करते हैं रूसी। त्वचा के जो गुच्छे होते हैं, मैंने आप जो रूसी कहते हैं, जो बाल से निकलता है, कहीं त्वचा से भी निकल सकता है। तो ये से पालतू जानवरों, खास करके जिसके यहाँ भैंस है, गाय है, या बकरी है, या कुत्ता है, तो इस लोगों के त्वचा के ऊपर से जो कुछ लेयर निकलता है, उसको हम लोग रूसी बोलते हैं। या बालों में अक्सर डैंड्रफ, छोटे छोटे कण होते हैं, जो कैसे वहाँ फंगस लगने के कारण से छोटे छोटे कण निकलते रहते हैं। तो ऐसे कणों जो अगर आपके सांस में जाता है, सांस की नली में जाता है, क्योंकि वो छोटा कण होता है तो उड़ सकता है हवा में। और जब हवा में उड़ सकता है तो आपका नाक, सांस के द्वारा नाक के अंदर घुसेगा, जैसे वो सांस की नली में जाएगा, फिर फेफड़ा में अंदर जाएगा, तो शरीर किसी किसी का उससे रिएक्ट करता है, यानी प्रतिक्रिया दिया जाता है, जिसको हम लोग एलर्जी बोलते हैं, या दमा के रूप में, या जो हम लोग सीओपीडी। सीओपीडी और शब्द का अर्थ होता है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। माने क्रॉनिक शब्द का अर्थ होता है बहुत लंबे समय से, ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब रुकावट देना, पल्मोनरी मतलब जो सांस का नली, डिजीज का मतलब बीमारी। तो सांस का नली में जो है एक रुकावट सा पैदा करता है, खास करके एलर्जन। एलर्जन का मतलब ऐसी चीज़ जो अंदर में जाए और हमारा शरीर उससे प्रतिक्रिया दे करके हमको परेशान करे, उसको एलर्जन बोलते हैं। तो ये डैंड्रफ होता है रूसी, जो हमारे बाल के कभी कभी हिस्सा हो सकता है, त्वचा के हिस्सा हो सकता है। हमारे ही नहीं, वो हमारे जो पालतू जानवर है, जैसे भैंस हुआ, गाय हुआ, कुत्ता हुआ, बकरी हुआ, इन लोगों के शरीर पर भी कोई कुछ वैसा निकलता रहता है, इसे रूसी बोल सकते हैं। तो वो रूसी जो है आपको नुकसान पहुंचा रहा होता है, खास करके वैसे लोगों जिसमें इस रूसी के प्रति उसके शरीर प्रतिक्रिया दे रहा है, एलर्जी के रूप ले रहा है रूसी, या रिएक्शन कर रहा है। नेक्स्ट चलते हम लोग दूसरा पे, पराग। पराग क्या होता है कि जब आप देखते होंगे कि आम के मंजर आता है, फिर आम का फल लगता है, इस तरह हर जो फल वाले जो होते हैं, उसमें पहले फूल लगता है, फिर फल बनता है। तो फूल के अंदर भी एक पुरुष और महिला होता है, जिसमें पराग के द्वारा एक दूसरे को मिलता है, जिस कारण से फल लगता है। फिर वो ठीक, वो जो पराग होता है, छोटे छोटे कण जो कि एक दूसरे दूसरे फल में जाता है, उड़ते रहता है इधर से उधर, तो वो भी हमारे सांस में जाता है। जैसे आम के मंजर के महीने में हुआ, सरसों के फूल में हुआ, तो बहुत सारे सरसों के फूल हो सकता है, आम का मंजर हो सकता है। तो किसी को एलर्जी किससे होगा, ये कहना एकदम सही नहीं होगा, क्योंकि हर आदमी का शरीर थोड़ा अलग अलग होता है, जिस कारण से किसी को इस चीज़ से एलर्जी है, किसी को उस चीज़ से एलर्जी है। लेकिन इस सारे चीज़ जो है, ज़्यादातर लोगों को इसी चार चीज़ों से एलर्जी है, इसलिए इसका उदाहरण हम ले रहे हैं। ये जो पराग होता है पौधे से, बोला जाता है कि सबसे आम प्रकार को जो हम देख रहे होंगे, एलर्जिक अस्थमा को ट्रिगर करने वाला घास और खरपतवार के जो फूल के जो पराग होता है, वो होता है जिम्मेदार। पराग फूल का एक हिस्सा होता है। अगला है कि मोल्ड। मोल्ड हम लोग बोलते हैं फफूंदी। आप देखते हैं कि जो रोटी बरसात के महीने में खासकर रोटी होता है, वो सड़ जाता है, उसके ऊपर एक फफूंदी लग जाता है। रोटी खराब तो फफूंदी लग जाता है, खाना बहुत लंबा समय तो छोड़ दीजिए कहीं बाहर में, तो फफूंदी लग जाता है। तो फफूंदी जो होता है, वो उसके अंदर जो फफूंदी अपना जो बीजाणु पैदा करता है, उसके फफूंदी जो फलता है या पकता जो कहिए, तो उसमें जो पैदा करता है, तो वो छोटा छोटा स्पोर्स बोलते हैं हम लोग अंग्रेजी में, बीजाणु बोलते हैं हिंदी में। तो मैंने कहना छोटा टुकड़ा हुआ, तो वो भी हमारे शरीर में किसी किसी के लिए एलर्जी का रूप ले लेता है, एलर्जी काम कर सकता है। तो ऐसे समय में जो गंदा जगह है, जहाँ पानी पड़ा हुआ है, खाना पुराना फेंका हुआ है, या खाना सड़ रहा है, खाना फेंका हुआ है, कुछ भी ऐसा चीज़, तो वो भी हमारा एलर्जी का रूप ले लेता है। अगला चलते हैं धूल कण। बहुत सारे छोटे और मकड़ी आकार के धूल के कण आपके घर की नरम सतहों, कालीन, मुलायम फर्नीचर, कवरिंग, कपड़े में रहते हैं। जैसे कि आप किसी घर में एक पुराना कपड़ा छोड़ दिया लंबे समय तक, उसको घर में झाड़ू नहीं पड़ता, तो उस कपड़ा को जब निकालिएगा तो उसके अंदर धूल मिलेगा, आपको डस्ट मिलेगा। तो ये जो डस्ट माइट्स माइट्स होता है, जो खास करके लकड़ी के सामान को खा करके बुरादा बुरादा लकड़ी का टुकड़ा बना जाता है, तो वो सब भी होता है। साथ साथ में हम चर्चा किए थे कि किसी के स्किन का गुच्छा भी होता है, वो भी कहीं ना कहीं डस्ट बन के आता है, जिसको डैंड्रफ बोले थे उस समय। तो इस तरह से डस्ट माइट्स कहने का मतलब हुआ, जो लकड़ी के टुकड़ा को खा करके छोटा छोटा, या घर में ऐसे ही आप झाड़ू देते हैं तो कुछ ना कुछ छोटे छोटे कण बन जाता है, मिट्टी के घर में खास कर ज़्यादा। तो या कुछ कुछ कीड़ा है, उसका जो पैखाना होता है, वो भी छोटा टुकड़ा ले लेता है, तो वो भी, तो ये सभी एलर्जी पैदा करने वाले होते हैं। आप देख रहे होंगे डस्ट माइट्स। अब हो गया तिल चट्टा। अब जानते हो घर में बहुत सारा तिल चट्टा होता है, तो घरों में रहते हैं। तिल चट्टा भी के मल, मल मतलब पैखाना उसका हुआ, उसके शरीर का कोई अंग हुआ, जो छोटा टुकड़ा हो जाता है, तो वो सभी आपको
एलर्जी का रूप ले सकता है। तो ये सारे चीज़ हुआ कि आपको एलर्जन का काम करता है, और इस तरह से जो है हमारे शरीर में एजमा, जिसको बोलते हैं दमा बीमारी बोलते हैं, या खासकर जो सीओपीडी है उसमें भी इस तरह की चीज़ आपको इस तरह का लाता है। उसके अलावा हुआ मौसम अचानक बदल जाता है, जैसे अचानक मौसम ठंडा आ रहा है, आप कपड़ा सही से नहीं पहने तो उस कारण से हो सकता है। और इम्पोर्टेंट बात है कि अगर मान लीजिए आप ऐसा चीज़ खा रहे हैं जो बहुत ठंडा हो, तो इस तरह अचानक ठंडा चीज़ खाते हैं, गर्मी मौसम अचानक ठंडा चीज़ खाते हैं, तो वैसे में एलर्जी का रूप ले सकता है कोई कोई चीज़, इसलिए फ्रीज का सामान खाने से रोका जाता है। उसके अलावा होता है एक्सरसाइज, अचानक एक्सरसाइज करें जो कभी कर नहीं रहे थे, तो वो भी आपका कभी कभी दमा को ला सकता है। उसके अलावा होता है इमोशन, तनाव या भावना, हम अचानक बहुत भावना में आ जाते हैं, बहुत गुस्सा में, या बहुत घबरा जाते हैं, तो या बहुत दुखी होते हैं या बहुत खुशी होती है, ये भावना हुआ, इस भावना में जाते हैं तभी दमा आ सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान देना है कि डस्ट, अभी गेहूं का महीना चल रहा है, तो गेहूं महीना में जब गेहूं का दौनी होता है थ्रेसर से, तो छोटा छोटा कण उड़ता है, तो उससे हो सकता है। तो छोटा छोटा जो भी कण हुआ, उसके अलावा कहीं कहीं हम लोग प्लास्टिक के टुकड़ा को जलाते हैं, या कुछ ऐसा फैक्ट्री है जहाँ ऑलरेडी जलता है जिससे कि धुआं निकलता है, या कुछ केमिकल निकल है, या कहीं पे पेंट लगा रहे हैं, पेंट यूज़ हो रहा है घर में, पेंट नया पेंट हो रहा है, तो उसमें जो पेंट का जो गंध आता है, या अगरबत्ती का गंध आता है, या किसी का सेंट का गंध आता है, तो वो सब भी किसी किसी के लिए एलर्जी का रूप ले सकता है। आपको देखना है कि आपको जिस चीज़ से एलर्जी है उससे आपको बचना है, और आपको देखना है कि ऐसा क्या किए, या ऐसा क्या सिचुएशन था, या ऐसा क्या एलर्जी था, या क्या मौसम था, क्या ठंडा था, क्या इमोशन में थे, कितना एक्सरसाइज किए, या कहाँ पे डस्ट कितना था, धुआं कितना था। इस जब जब आपको एलर्जी का प्रॉब्लम होता है, दमा का प्रॉब्लम होता है, या आप सांस फूलने लगता है, आपका खांसी बढ़ जाता है, बलगम ज़्यादा आने लगता है, तो उस वक्त ये पता कीजिए कौन सा चीज़ है जिसने आपको ऐसा किया, वो आपके लिए एलर्जी का रूप ले लिया, यही आपके दमा का रूप लेने में आपको हेल्प, मैंने क्या कहते हैं, आपको परेशान कर रहा है। तो इसलिए ऐसी चीज़ आपको बचना पड़ेगा। धन्यवाद।